मेरा नाम है विजय भाई भिक्खा भाई गोहिल। मेरा गांव का नाम है मितियाज। मेरा तालुका का नाम है कोडीनार। और मेरा डिस्ट्रिक्ट है गिर सोमनाथ। और मेरा स्टेट है गुजरात। मेरा अभ्यास है TY BA। और मैं खेती में जुड़ा हुआ उसका 15 साल हुआ है। हाँ, तो ये मेरा पूरा परिवार है। ये मेरा फादर है, ये मेरा अंकल है, ये मेरा बड़ा भाई है, और ये मेरी छोटी बेटी है, और ये मेरे बड़े भाई की बेटी है, और ये मेरा सासी है, और ये मेरा मदर है, और ये सामने वाला है, ये मेरा सिस्टर है। मेरे वो मेरा वाइफ है, और ये मेरा भाभी है, और ये मेरा सारा परिवार है। हाँ, तो उसमें जो ये लोग खेती में जुड़े जुड़े हुए हैं, उसमें मेरा भाई है, मेरा भाभी है, और मेरा जो पत्नी है, ये सब लोग मेरे को खेती में मदद करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, मेरा बाजरे का 1 एकड़ का खेत है। उसमें मैंने जो 19 जून को मैंने 86 नाम की जो पायोनियर कंपनी की बाजरी लगाई थी, और उसका आज जो 19 तारीख से 19 जून को मैंने लगाया था, और इसके बाद आज का उसका सभी जो पाक का क्रॉप का दिन हुआ है, 80 दिन हुआ है। हाँ, तो ये जो मेरा बाजरी का प्लॉट है, उसमें मैंने जो दो लाइन के बीच में जो जगह छोड़ी है, वो है 45 सेंटीमीटर, और दो छोड़ के बीच में जो जगह छोड़ी है, ये 10 से 12 सेंटीमीटर की जगह रखी है। हाँ। हाँ, तो जो पहले हम जो ज़्यादा बारिश होती है, तो उनसे पहले जो बाजरी का सीड्स लगाते हैं, उनसे पहले हम जो ज़मीन तैयारी करते हैं, तो वो जो यांत्रिकीकरण से जो ट्रैक्टर आता है, उनसे जो नहीं होगा, तो हम हमारे पास जो बैल होता है, इनके द्वारा हम उसके जो इन्हें सीड्स लगाते हैं, वो बैल द्वारा लगाते हैं। और जो ज़्यादा बारिश होती है, तो बैल नहीं चलेगा, तो उसमें हम 1-2 दिन बाद उसका जो खेत बराबर सुखाएगा, इसके बाद हम बैल से ही सीड्स लगाते हैं। हाँ, तो जो उसमें सीड्स की बात हुई, तो उसमें मैं कोई ज़ात का रोप नहीं बनाता हूँ और रोप नहीं लगाता हूँ। वरना जो सीड्स का दाना आता है, वो दाना ही मेरा जो 1 एकड़ का जो खेत है, उसमें मैंने लगाया था।
और वो भी बैल की मदद से उसमें मेरे को दाना की जो लगाया था। और दो हार है उसकी जो बीच में जगह छोड़ दी गई है, उसका जो 40 से 45 सेंटीमीटर जगह रखी है। और दोनों छोड़ में 10 से 12 सेंटीमीटर की जगह रखी है। हाँ, तो जो सीड्स की बात की जाए तो उसमें मैंने अच्छी तरह से जो ये सुधारेल कंपनी की जो बाजरी आती है उसमें से एक पायोनियर कंपनी की है। तो उसका जो नाम दिए जाए तो 86M86 नाम की जो बाजरी है वो मैंने लगाई है मेरा 1 एकड़ खेत पर। हाँ, तो ये मेरा बाजरी का सीड्स है, उसमें मैं जो बीज मुआवज़त की बात की जाए तो बीज मुआवज़त है उसमें मैं 1 किलोग्राम में 3 ग्राम, 1 किलो प्रति 3 ग्राम के दर से मैं बीज मुआवज़त देता हूँ। और जो बायोस्टिन है या थायरम जैसी दवाएं आती है उससे मैं बीज मुआवज़त देता हूँ। सड़ेला हुआ जो गोबर में है एक एक साल तक रखता हूँ। इसके बाद जो मेरा बाजरा का खेत तैयार करता हूँ उसमें 10 से 12 टोली में जो गोबर जो मेरे पास खड़ा में मेरा ढक पड़ा हुआ है उसमें से मेरा जो बाजरा के खेतर पर डालता हूँ। इसके बाद मैं दूसरा कोई रासायनिक खाद का उपयोग नहीं करता हूँ पाए में, क्योंकि उसमें कोई डीएपी का उपयोग नहीं कर रहा हूँ। इसके अलावा जो मैं एक जो दूसरा बनाता हूँ जो वर्मी कंपोस्ट, जो कि अड़ैसिया का खातर है, तो अड़ैसिया का खातर उसमें मैं 2.5 क्विंटल उसमें डालता हूँ। इसके अलावा दूसरा जो नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन उसमें जो उसका मेरा जो बाजरी का पाक है ये कम से कम 10 से 12 दिन का होता है, तब तब मैं उसमें 25 किलो डालता हूँ। इसके बाद जो एक महीने का એટલે कि 30 दिन का होता है तो इसके बाद मैं 25 किलो डालता हूँ। तो मैं सारा का सारा जो यूरिया खाद है उसमें 1 एकड़ में 50 किलो ही डालता हूँ 2 हफ्ते में। हाँ, तो जो अभी मैं बायो फर्टिलाइज़र का जो यूज़ करता हूँ उसमें मेरे हाथ से बना हुआ जो गाय का गोबर है और गाय का जो मूत्र है और उसके जो दूध से बनी हुई छाछ है और 2 किलो गोड़ है। उसके अलावा जो कठोल का कोई कठोल का लोट है 2 किलो। इस तरह से और जो पुरानी वृक्ष है या वड के नीचे की जो माटी है ये सब भी एक पात्र में मैं डालता हूँ। और 200 लीटर का ड्रम में पानी लगाता हूँ, 150 लीटर, और उसमें ये सभी जो वेराइटीज़ है उसमें उमेरता हूँ। इसके बाद उसको 6 से 7 दिन तक मैं साइड रखता हूँ। इसके बाद हमारा कोई पाक है, बाजरी का पाक है या कोई दूसरा पाक है, उसमें मैं इसका उपयोग करता हूँ। इसीलिए जो बायो फर्टिलाइज़र में दूसरा कोई कल्चर है तो कल्चर में उसका जो बियारण का सीड्स में पढ़ देता हूँ। इसके अलावा उसका दूसरा कोई मैं नहीं उपयोग करता हूँ। और फिर जो मेरा ये जीवामृत जैसा द्रावण है आईबीएनएम उसका कहा जाता है और हमारी भाषा में जीवामृत भी बोला जाता है, इसका मैं पीएच के साथ और उसके 10 से 15 दिन के बाद मैं 3 छंटकाव करता हूँ। हाँ, तो जो ऐसा तो कभी हुआ नहीं है। जब कोई कई बार जो बारिश की कम पड़ती है या ज़्यादा दिन लेट आती है तो कभी कभी बार जो स्प्रिंकलर से पानी देना पड़ेगा। और जो ये साल तो मेरे को अभी कोई पानी की ज़रूरत ही नहीं हुई है। और कोई कई साल की ज़्यादा जो ज़्यादा दिन तक बारिश नहीं होती है और जो जो सोड से उसकी अच्छी तरह जो नहीं निकल रहे हैं तो स्प्रिंकलर द्वारा पानी की जो हम है तो उसको स्प्रिंकलर द्वारा पानी देते हैं। हाँ, तो हार्वेस्टिंग है ये हम मजदूर द्वारा करते हैं जो उसको वाटते हैं। इसके बाद थ्रेसर द्वारा उसका दाना अलग करते हैं।
इसके बाद जो हम जो उसके जो छाप करने की तरीका है हमारा, ये मजदूर द्वारा हम जो अच्छी तरह से एक दिशा की तरफ से जो पवन आता है, इसीलिए हम उसको एक घोड़ी ऊपर चढ़कर उसको जो पवन की दिशा में रखता है। इसके बाद जो उसमें कचरा होता है वो निकालता है और अच्छी तरह से उसका हम बाजरे का जो वो साफ करता है। हाँ, तो ये हमारा बाजरे का पाक है, हमारे को उसमें फ़ायदा होता है क्योंकि उसमें कोई नुकसान नहीं जाता है। इसीलिए हमारे को बाजरे का पाक हम हर साल करते हैं। 1 एकड़ में हर साल बाजरे का पाक उगाते हैं और हमारे नज़दीक के सभी खेडूतों पर 1 एकड़ या ज़्यादा खेतों में जो बाजरा लगाते हैं और किसी को भी नुकसान नहीं हुआ है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बाजरा लगाना चाहिए। और उसका जो खर्च की बात जो की जाए तो 1 एकड़ में हमारे को खर्च लगता है 6,900 का। और जो सभी खर्च बात करता जो उत्पादन की के जो आवक की बात की जाए तो उसका आवक मेरे को मिलता है 26,700। तो जो हमारा बाजरा का पाक है उसमें कोई जो रोग जीवात आता है तो हम पहले हम जो आगल में बताया गया है तो जो हम बनाते हैं जो IBNM जीवामृत जैसा द्रावण, इसका ही पहले स्टेप में हम इसका उपयोग करते हैं। उनसे अलावा जो कोई रोग आएगा तो भी सला जाएगा और उसको जो बाजरे का पाक है उसमें ज़्यादा कोई रोग को लगा नहीं देगा। इसका ये IBNM द्रावण का एक अच्छी तरह का उपयोग है। और इससे ज़्यादा जो रोग आएगा तो हम कोई रासायनिक दवा है तो जो उसके वैज्ञानिक प्रमाण से इसकी जो मात्रा है इस द्वारा हम इसका छिड़काव करेंगे। और जो दूसरा है जो रातड़, हमारी भाषा में उसको रातड़ बोलते हैं। जो रातड़ आता है तो हम उसमें हेक्साकोनाजोल जैसी दवा है और कार्बेडिज़म है, मैनकोजेब है, इसका 1 या 2 छिड़काव करते हैं। इससे हमारे को जो कंट्रोल हो जाता है। हाँ, तो जो हमारा बाजरे का पाक है जो वो तैयार हो जाएगा, इसके बाद हम कभी APMC मार्केट है या मंडी है उसमें नहीं बेचते हैं। इसके अलावा हम हमारा घर से ही और हमारा फार्म से ही सभी प्रोफेशनल लोग हैं वो ले जाते हैं। क्योंकि इसका जो कारण है ये जो हमारे बाजरे में हम जो उपयोग करते हैं वो ऑर्गेनिक पैटर्न है, जो अलेशिया का खातर है, जो वर्मी कंपोस्ट इसको बोलते हैं। और जो IBNM हम जो बनाते हैं जीवामृत, वो उसका छिड़काव करते हो और पानी के साथ भी हम देते हैं। और इसके अलावा जो राइजोबियम कल्चर है उसको बियारण में पट देते हैं। और इसके अलावा जब रासायनिक खातर का उपयोग नहीं करते हैं और अलेशिया का खातर है उसमें डालते हैं। और हमारा बाजरी का पाक में हम इसका जो हाथ से फूंक कर ज़मीन पर देते हैं। इसीलिए जो उसका बैक्टीरिया है वो बाजरी का छोड़ को अच्छी तरह से उसका विकास होगा और उसमें कोई रोग जीवात नहीं आएगा। इसीलिए हमारा जो बाजरी का पाक है अच्छा तैयार होगा और उसके जो दाने की क्वालिटी है बहुत अच्छी होगी। और जो उसको खाने खाने में उसका स्वाद ज़्यादा आएगा। इसीलिए ये प्रोफेशनल जो वर्ग है ये हमारा बाजरा हमारा फार्म से ही ले जाता है और हमारे को 30 से 40% भाव ज़्यादा मिलता है। गिर सोमनाथ और जूनागढ़ जिला पर इसका जो कोडीनार तालुका है हमारा, उस पर एक कृषि विज्ञान केंद्र आया हुआ है। उसका साइंटिस्ट जो है उससे द्वारा हमारे को सभी मार्गदर्शन मिलता है। और हमारे जो फार्म पर आते हैं और उसके अलावा हमारे को जो कोई बड़ी जानकारी है और उसमें कोई रोग आता है, कोई जीवात लगी है तो हमारा फार्म पर आते हैं वो साइंटिस्ट और हमारे को पूरा का पूरा मार्गदर्शन देता है। और इसके अलावा हमारा सभी पाकों में हमारा जो साइंटिस्ट के साथ मुलाकात होती है, इससे हमको ज़्यादा फायदा मिलता है। हाँ, तो हम पहले ज़्यादा रासायनिक खाद का उपयोग करते थे। इसके बाद हम जो हमारा नज़दीक में जो कृषि विज्ञान केंद्र है उसका साइंटिस्ट के साथ जो हमारे को वार्तालाप करते हैं और उसके हमारा फार्म ऊपर आते हैं और सलाह सूचन देते हैं। इससे अलावा हम हमारा जो क्रॉप है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम ऑर्गेनिक क्रॉप
करते हैं। इसीलिए मैं हमारा जो रासायनिक खाद का खर्चा कम हुआ है, और जो ऑर्गेनिक क्रॉप है उसमें हमारे को जो उत्पादन ज़्यादा मिलता है और उसकी वैरायटी अच्छी होती है, इसीलिए उसका जो मंडी भाव है वो ज़्यादा मिलता है। और इससे अलावा हमारे का जो खर्च है ये कम होता है, और जो हमारे को उत्पादन है वो ज़्यादा मिलता है, इसीलिए हमारा जो मुनाफा है वो ज़्यादा मिलता है मेरे को। इसीलिए हम दूसरे खेडूतों को संदेश देना चाहता है कि जो सभी खेडूतों, हम जो 1 एकड़ पे बाजरा लगाता है वो सभी ऑर्गेनिक पैटर्न से ही पकाते हैं। तो जो सभी खेडूतों हमारा जिला में है कृषि विज्ञान केंद्र, ये सभी आप जो सभी राज्यों में होता है, सभी ज़िलों में। तो ये सभी ज़िलों में जो कृषि विज्ञान केंद्र होता है, ये सभी खेडूतों और किसानों इसका जो पूरा लाभ लेकर इसका खेत में सारा का सारा जो क्रॉप डालेगा और जो वो ऑर्गेनिक करेगा, तो उसको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, और उसका क्रॉप का सही मात्रा में कोई मंडी में जो बेचेगा तो उसका भाव ज़्यादा मिलेगा। और जो हम ये कहने वाले हैं कि जो हम ऑर्गेनिक उपयोग करते हैं उसमें हम हमारा IBNM द्रावण है, और वर्मी कंपोस्ट है, और जीवामृत जैसा द्रावण है। उससे अलावा हम हमारा किसी भी पाक में और किसी ही फसल में हम कोई रासायनिक दवा और पेस्टिसाइड खाद है इसका उपयोग कम करते हैं। हम पहले ज़्यादा उपयोग करते थे, पर फिर हमने जो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र से साइंटिस्टों से मार्गदर्शन मिला है, तो हम इतना हमारे को फ़ायदा मिला है और हमारा उत्पादन बढ़ा है, और उत्पादन बढ़ने से हमारे को मुनाफा ज़्यादा मिलता है। इसीलिए मैं हम सभी किसानों को ये संदेश देना चाहते हैं कि सभी किसानों जो उपयोग करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो सभी किसानों ऐसा करेगा तो उसको ही उत्पादन ज़्यादा मिलेगा और उसकी जो लागत है वो बढ़ेगी। जय सोमनाथ, जय गरवी गुजरात, जय किसान और जय जवान। मैं डॉक्टर वल्लभ चावड़ा, मैं कृषि विज्ञान केंद्र जूनागढ़ में एज ए साइंटिस्ट फर्ज बजाता हूँ। और ये जो विजय भाई है वो एक प्रोग्रेसिव फार्मर है हमारे तालुका के, कोडीनार तालुका के। वो कृषि विज्ञान केंद्र का हर एक प्रोग्राम में वो पार्टिसिपेट करते हैं, और हर वीक में 2-3 बार उसका हर एक साइंटिस्ट को फ़ोन आता है। वो मेरे क्लोज ही रहते हैं। और जो इसने कृषि विज्ञान केंद्र का ज्ञान का यूज़ करके जो ज़्यादा उत्पादन लिया है, उसकी वजह से उसको 2-3 अवार्ड मिले हैं। आत्मा अवार्ड है जिला का, सरदार पटेल अवार्ड है, और एक बीजो क्यों अवार्ड दो है, वाइब्रेट गुजरात का 3 अवार्ड उसको मिला है। तो दूसरे फार्मर भी ऐसे कृषि विज्ञान केंद्र का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके अपना ज्ञान बढ़ा के अपनी खेती में लगा के वो उत्पादन बढ़ा सकते हैं। आभार।